अहिंसा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार राजपूत द्वारा की गई बैठक में कॉलोनी के गणमान्य व्यक्तियों, आम जनता की उपस्थिति में मंदिर की वर्तमान वित्तीय आगामी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में विशेष रूप से मंदिर के प्रबंधक कमलाकांत त्रिवेदी तथा ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी सदस्यों द्वारा मंदिर के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया तथा कॉलोनी वासियों के समक्ष भविष्य की योजना, मंदिर के निर्माण तथा विभिन्न गतिविधियों को संचालित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बहुत सहयोग मिला। मीडिया हमारी उपस्थित है। सच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, आप लोग सब जानने वाले हैं। आप नारद हैं और नारद जी जो पूरे तीनों लोक में अपनी बात को रखते हैं। हम आपका कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं। मेरा जो मिशन है वो इस मंदिर को कहीं तक ले जाने की है। परमात्मा ने आज बहुत कुछ दिया है, लेकिन चूँकि यहाँ के रग रग का मैं ऋणी हूँ, मैं इस जीवन में कभी इससे ऋणी नहीं हो सकता हूँ। बस यही है कि जब तक इस जीवन में रहूँ, इस मंदिर की सेवा करता रहूँ, मेरा इतना ही काम है। सुनने में ऐसा है कि आज जो है यहाँ पे आप कोई नया ट्रस्ट तैयार किया थे, उसके लिए कोई विरोध है, ऐसा कुछ है क्या? आम सहमति बनी है सबके बाद? आम सहमति ये बनी है कि उसको विकास के लिए कैसे आगे किया जा सकता है, क्योंकि पहले से एक समिति बनी थी लेकिन वो थोड़ा सा काम नहीं कर रही थी। पिछले 13 वर्षों में काम कुछ नहीं करी, इसलिए मुझे आवश्यकता पड़ी। क्योंकि मंदिर को देखिए, धर्म करना है तो धन की आवश्यकता पड़ती है, और धन चूँकि हमारे पूरे भारतवर्ष में हमारे अनन्य भक्त लोग हैं, अब वो दें तो किस माध्यम से, अगर मैं अकाउंट में लूँगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैंने इस चीज़ का निर्माण किया था कि इससे भविष्य में, आने वाले भविष्य में लोगों को हर एक चीज़ मिले। क्योंकि हम दीन दुखी निबिलो विचलो को सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद उतर जाए कि माध्यम में जब हम अवोध थे, छोटे थे, तब हम गए उनके पास कि वो लोग जो हैं समझे। आज परमात्मा ने वो शक्ति मुझे दे दी है, वही शक्ति मांगी थी, वो शक्ति जब दे दी है तो हम उसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, मानव जीवन का जो शेष जीवन बचा है उसको विशेष कैसे कर सकते हैं। उसी माध्यम पर मैंने ये काम को आगे बढ़ाया है, जिसमें हमारी कॉलोनी के जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमने एक एक रुपया भी दिया है, मैं उनका कृतज्ञ हूँ। और वो लोग हमेशा मेरे से जुड़े रहते हैं और सहयोग देते हैं। हर कार्यक्रम में मेरे बृहद से बृहद कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद धर्म के अनुयायी नहीं हैं या मेरे विरोधी हैं या मेरे के खिलाफ रहते हैं। उसी के बिहाफ पे आज ये मीटिंग का आह्वान किया गया था कि मैं अपनी बात उनके सामने रख सकूं और उनको बता सकूं कि वास्तव में मैं क्या चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। क्योंकि पिछले 48 वर्षों में 2 रुपये किसी ने मुझे दिए नहीं और ना मैं दान लेता हूं। मैं जो भी काम करता हूं परमात्मा की कृपा है। अपने पारिश्रमिक से लोग कहते हैं ना कि धर्म करना है तो 10% आप लगाना चाहिए। मैं कहता हूं मेरे पूरा जीवन लगा दिया, 10% क्या, मैं अपनी आय का 40% मंदिर में दान करता हूं। और इसके अलावा कोई भी हज़ारों हज़ार संस्थाएं मेरे पीछे काम करती हैं। 17 लाख लोगों का मैं प्रतिदिन करता हूं। अगर एक एक रुपये भी मैं मांगूंगा, मदन मोहन मालवीय नगर, ये मालवीय नगर है, मालवीय नगर मदन मोहन मालवीय जी के आदर्शों पे पड़ा, जिन्होंने एक एक रुपया कलेक्ट करके पूरे विश्व में BHU की स्थापना करी। आप सभी लोग जानते हैं मेरा मिशन उससे कम नहीं है, लेकिन उसको करने के लिए मुझे कुछ तो माध्यम बनाना चाहिए। उसी माध्यम में आज थोड़ा सा ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए रखा था। आप लोग सब आए हैं, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कितने साल पुराना मंदिर है ये? 70 साल पुराना मंदिर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? पीछे आज से 2014 से बैक चले जाइए, आप देख लीजिए। यहाँ के लोग जो ट्रस्ट के नाम से विवाद कर रहे हैं विवाद नहीं कर रहे हैं, वो लोग गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि उन्होंने पहले एक समिति बनाई थी जो उनके ही क्रियाकलाप पे परमात्मा की इच्छा नहीं थी। उन्होंने इस एड्रेस पे ना बना के 55/5 के नाम से बनाया था। जब 55/5 कहीं अलग है, वो मंदिर का एड्रेस दूसरा है। मंदिर का एड्रेस है अखिलेश्वर मंदिर, मालवीय नगर, तिकोना पार्क, ऐशबाग, लखनऊ। जबकि वो संस्था जो बनी थी 55/5 के नाम से बनाई गई थी। और आज समझ लीजिए कि 8,000 से 18,000 रुपये पर मंथ का खर्च आता है। क्योंकि 6,000 से 8,000 रुपये लगभग बिजली का खर्च आता है। इसके अलावा जो मेंटेनेंस आप लोग देख रहे होंगे वो एक दिन की तपस्या नहीं है। अगर पुताई होती है ना तो 1,00,000 सवा लाख रुपए तक जाता है। एक प्रश्न का जवाब और दे दें बंधुवर, आज जो मीटिंग हुई, पक्ष विपक्ष या सहमति जो क्षेत्रीय लोग इकट्ठा हुए, अंत में क्या निर्णय लिया गया कि अब इस संस्था को, इस विकास के कार्य को, इस सनातन धर्म को आगे कैसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा? हम हर लोगों की बात को सिरोधार करते हैं। इसलिए सिरोधार करते हैं क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, अगर सपोर्ट ना होता तो मैं ये होना। मनुष्य योनि में आने का मतलब 4 जन्म से, और चार जो है मृत्यु के समय सहायक होते हैं। 4 लोग जो बात कह देते हैं, मैं परमपिता परमात्मा की आज्ञा मानता हूँ और उस पर मैं काम करता हूँ। हमेशा हमको पूरी कॉलोनी वासियों को मुझे प्यार मिलता रहा है।
लेकिन 2-4 लोग जो ऐसे हैं कि जो लोग अपनी गलत भावना के द्वारा वो हमको मानसिक रूप से 14 साल का जो गर्भकाल था भगवान राम जो है ख़त्म करके आए। लेकिन आज मैं 14 साल का गर्भकाल में मैं इसी अपेक्षा से आज मीटिंग रखा था, क्योंकि कल मेरे पिताजी की जो है जन्मदिन है 8 तारीख को, और 11 जनवरी 2023 को उन्होंने शरीर त्यागा था। एक पुत्र के लिए पिता के प्रति इससे अच्छी कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी, क्योंकि मरते मरते वो यही कह गए कि बेटा इस मंदिर को देखे रहना। उसी के बिहाफ पे मैं आगे का काम करना चाह रहा हूँ, लेकिन लोग करना नहीं दे रहे।